केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष का हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं हिंदी साहित्य का कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहेगा और किस तरह के आपके प्रश्न आएंगे या फिर क्या क्या टॉपिक आपके अंदर लग रहा है। हालांकि ये विवरण देखना ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपका जो प्रश्नों का जो अंक भार है वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलेंगी, तो इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात कि दो पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। दूसरी बात कि पहला जो पेपर है वो आपके 100 नंबर का होगा, 100 अंकों का होगा। कितने का होगा? 100 अंकों का। और दूसरा पेपर है वो भी आपके 100 अंकों का होगा। इस बात को आप दिमाग में डाल देना। ये जो आपका पेपर है वो 3 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का। और दूसरा भी कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का। ठीक है। जो पहला प्रश्न पत्र है यानी पहला पेपर है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पहले प्रश्न पत्र में प्राचीन हिंदी काव्य है, प्राचीन यानी पुराना, और हिंदी का काव्य है, प्राचीन हिंदी काव्य। इस बात को आप याद रखोगे कि भाई प्राचीन हिंदी काव्य के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके प्रश्न हैं इसमें बनेंगे। कौन से वाले में? पार्ट 1 में, यानी भाग 1 में, पार्ट 1 में प्रश्न बनेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं? पहली बात तो इनके अंदर निर्धारित किताबें हैं। उस किताब का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ, और उसका संकलन क्या है? त्रिभुवन नाथ शुक्ल, जय भारती प्रकाशन, इलाहाबाद में। उस किताब का नाम क्या है? मध्यकालीन कविता का पाठ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो ये किताब है, मध्यकालीन कविता का पाठ। इसमें से आपके प्रश्न बनेंगे, इसमें से आपके प्रश्न बनेंगे, और इसी में से हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। इसका संकलन किसने किया है? डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल ने। देखो ये लिखा हुआ है। तो ये किताब आपको सेकेंड हैंड, न्यू, कहीं से भी, दोस्तों के पास से, लाइब्रेरी से, कहीं से भी एडजस्ट करनी है ताकि आपके लिए सहूलियत बनी रहेगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो सिलेक्टेड अपनी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी जी, घनानंद जी। ये 3 जो यूनिट है वो इसमें से अपन लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने को समझनी है कि कुल यूनिटें हैं अपने पास में 5। देखना, समझना इस चीज़ को कि अपने पास में कुल यूनिटें कितनी हैं? कुल इकाइयाँ हैं 5। 5 यूनिट है और 100 नंबर का पेपर है। कितने नंबर का पेपर है आपका? 100 नंबर का। ठीक है। तो इस 5 यूनिटों को डिवाइड कर रखा है और एक यूनिट से 20 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा? 20 नंबर का। हो सकता है वो निम्नात्मक आए, हो सकता है वो अति लघुतरात्मक और फिर निम्नात्मक करके ऐसे टुकड़ों में से आ जाए। मतलब राउंड फिगर बात यह है कि 20 नंबर का प्रश्न बनेगा एक इकाई से, और कुल इकाइयाँ हैं आपके पास में 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो और ये इसका आंसर निकल रहा है 100। तो इकाई 1 में कौन कौन शामिल है वो हम देखते हैं। मेरी 5 इकाइयाँ हैं, 5 यूनिट्स हैं आपके पास में। तो 5 यूनिट्स में क्या क्या है वो हम देखते हैं कि इकाई 1 में क्या आएगा, इकाई 2 में क्या आएगा, इकाई 3 में क्या आएगा, इकाई 4 में क्या आएगा। तो वो हम देखते हैं। अपनी पहली जो यूनिट है किस बात की, इसको एक बार समझा देता हूं मैं आपको वापस से, कि जो भाग 1 है, हिंदी के भाग 2 है कुल, पर भाग 1 जिसका नाम है प्राचीन, इसका नाम क्या है? प्राचीन। हाँ, हिंदी साहित्य यही है, प्राचीन हिंदी काव्य। क्या नाम है इसका? प्राचीन हिंदी काव्य। ठीक है। इसकी कुल 5 इकाइयाँ हैं, 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 यूनिटों में से एक एक सवाल आ सकता है, टुकड़ों में आ सकता है, कैसे ही करके। मतलब इसमें से 20 नंबर के सवाल आएंगे, इसमें से 20, इसमें से 20, इसमें से 20 और इसमें से 20, यानी कुल आएगा 100 नंबर का पेपर। कौन सा? पहला पेपर, और जिसका नाम क्या है? प्राचीन हिंदी काव्य। क्या नाम बेटा? प्राचीन हिंदी काव्य।
तो अब देखो इकाई एक में कौन कौन शामिल किया, किसको शामिल किया गया, मतलब एक में से जब आप पढ़ेंगे तो इस एक में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो एक में आपको पढ़ना है कबीरदास जी। किसको पढ़ेंगे अपन, जब हम पढ़ेंगे इकाई एक को यानी यूनिट एक को, तो यूनिट एक में आएंगे अपने कबीरदास जी। कौन आएंगे, कबीरदास जी। और दूसरे नंबर पे आएंगे जायसी जी। जायसी जी का पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत लिखा। तो इकाई एक में कबीरदास जी और जायसी, इनके सवाल पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। अब इकाई दो में कौन कौन आएंगे, इकाई दो में एक तो हैं सूरदास जी। सूरदास जी के जो भ्रमर गीत सार है वो आएगा। और एक है तुलसीदास जी। कौन है, तुलसीदास जी। इसमें रामचरितमानस का कुछ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। अब अगर और देखें तो सूरदास जी में पद संख्या 23 से 52 तक ही आएगा। भ्रमर गीत सार तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, पर उसमें से 23 नंबर 2 से लगा करके आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि 23 नंबर 2 से लगा के 52 नंबर तक का जो दोहा है वहाँ तक आएंगे। हालांकि उसको पद बोलते हैं, वो दोहे नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उस वहाँ से वहाँ तक वो आएगा। तुलसीदास जी का जो पार्ट है वो संपूर्ण यानी पूरा का पूरा जो इसमें दे रखा है, किस किताब में, इस वाली किताब में, वो पूरा का पूरा पार्ट आएगा, ठीक है। फिर है इकाई नंबर 3। यूनिट 3 में कौन कौन शामिल है, यूनिट 3 में शामिल है बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सत्सई लिखी। और एक शामिल है घनानंद जी, जो इनका जो रचना प्रकरण है वो पूरा का पूरा आएगा। जो इसमें सेलेक्ट कर रखा है वो पूरा का पूरा इसमें से पूछेंगे, बिहारी दास जी से और घनानंद जी से। ये रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं, बाकी भक्ति काल के वगैरह हैं, तो वो इसमें से पूछेंगे। इकाई 4 में आपसे पूछेंगे, ये तो 1, 2 और 3 तीनों यूनिट हो गई, इसमें से तो इनके पद पूछेंगे, जो भी हैं उसमें से सवाल पूछेंगे, भाई इसकी व्याख्या कर दो या फलाना में से क्या वगैरह वगैरह ऐसे पूछेंगे। पर ये जो दूसरी इकाई नंबर 4 है, इसमें आएंगे निर्धारित कवि यानी सिलेक्टेड कवि। वो आपसे यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा निर्धारित कवियों में से। तो उन कवियों के नाम हैं, पहले हैं चंद्र बरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। चंद बरदाई, चंद बरदाई। 4 बाज 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर बैठो सुल्तान मत चूके चौहान, वो वाले यहाँ हैं। एक है अमीर खुसरो। कौन है, अमीर खुसरो। और तीसरे नंबर पे इसमें सिलेक्टेड हैं, उनका नाम है मीराबाई जी। कौन है साहब, मीराबाई। हालांकि ये जो मैटर है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे PDF, है ना, और वहाँ से आप देख लेना। पर फिर भी एक बार समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इन तीनों से कुछ भी पूछ सकते हैं। कौन से नंबर में, यूनिट 4 में इनके सेलेक्टेड है, मतलब और पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी और को, इन तीनों को पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के लिए, अगर आप अपना पेपर मजबूत करना चाहते हैं। फिर आएगा वापस निर्धारित जो कवि हैं, निर्धारित कवि जो वापस हैं उनको अपन देखते हैं। तो उसमें से आएगा पहले नंबर पे रहीमदास जी, फिर आएंगे देव, और फिर आएंगे भूषण। भूषण भी रीतिकाल के कवि हैं। साजी चतुरंग चन्ना अंग में उमंग धारी सरजा शिवाजी जंग जीतना चलता है, कविता लिखे भूषणदास जी ने। तो भूषणदास जी भी इसमें, सॉरी भूषणदास जी नहीं, भूषण भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैटर है वो आपका फर्स्ट ईयर का है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का है। और उसमें से भी हिंदी साहित्य का भाग पहला, पार्ट फर्स्ट, जिसका नाम है प्राचीन हिंदी काव्य। क्या नाम है, प्राचीन हिंदी काव्य। और उसकी किताब का नाम है मध्यकालीन कविता का पाठ। किताब का नाम क्या है साहब, मध्यकालीन कविता का पाठ। और इसका जो संकलन करता है, इसको सिलेक्ट करके बनाया है, उनका नाम है डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल। क्या नाम है साहब, डॉक्टर त्रिभुवन नाथ शुक्ल। इस किताब में से 5 यूनिटों के संबंधित सवाल बनेंगे और 100 नंबर का अंक, जो अंक भार है वो इसका निर्धारित रहेगा। तो ये हमें पढ़नी है, ये इसकी विशेष रुचि है।
और यहाँ से इस प्रकार से तैयार होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब एक और चीज़, प्रत्येक इकाई से यानी प्रत्येक यूनिट से, अपने पास में 5 है ना, तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 2-2 का मतलब फिर कितना हुआ, यानी 10। प्रत्येक इकाई से 2-2 यानी 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 से कुल 10 लघुत्तरी प्रश्न। कितने प्रश्न? लघुत्तरी, यानी 10 नंबर 2-2 नंबर के 10 सवाल पूछेंगे। इसका मतलब 20 नंबर का मैटर हो गया। हर यूनिट से 2 नंबर के सवाल पूछेंगे और कुल वो है 20 नंबरों का रहेगा। फिर इकाई 1 2 3 में, इकाई 1 यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3, इन 3 में क्या होगा कि ऑप्शंस वाले आएंगे, विकल्प वाला, अथवा वाला, और अथवा वाला एक एक प्रश्न आएगा। आएंगे तो अथवा वाले 1 2 और 3, इसमें से भी एक, इस एक, पर इसमें भी अथवा वाला, इसमें भी अथवा वाला, इसमें भी अथवा वाला, इसमें भी इसका और इसका अथवा में, इनका और इनका अथवा में, इनका और इनका अथवा में। करने कितने हैं? 3। तो ये आएगी व्याख्या, आएगी इनमें से, आएगी दोनों में से एक की, दोनों में से एक की और दोनों में से एक की। और अथवा वाली आएगी बिहारी जी को कर लो, भले गजानन जी को कर लो, सूरदास जी को कर लो, भले तुलसीदास जी को कर लो, कबीरदास जी का जो पद्य है वो कर लो, या रायसी जी का कर लो, ठीक है। वो मैं क्लास में बता दूंगा, इनमें से किन का याद रखना जो जल्दी से आपको सरल तरीके से याद रह जाएगा, तो वो आएगा। और इनके जो व्याख्या है वो कुल 35 नंबर की है। लालाओ कितने नंबर की है? 35 नंबर की व्याख्या से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। फिर इकाई 1 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3, इकाई 1 2 और 3, इन सेलेक्टेड कवि है 1 2 और 3 में 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होंगे। 5 आलोचनात्मक प्रश्न पूछेंगे और उसमें से 5 में से जवाब आपको कितने के देने हैं? 3 के। और ये जो नंबर है 45 नंबर का पार्ट रहेगा, यानी 15 नंबर का एक सवाल आएगा। 15 नंबर का एक सवाल आएगा और इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बनेंगे? 45। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान देना है। तो ये था आपका पहला पेपर। पहले पेपर में इस तरह से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है साहब। अब मेरे प्यारे लालाओ, अपन देखते हैं भाग दूसरा, पार्ट दूसरा किसका? हिंदी साहित्य का। तो हिंदी साहित्य के भाग दूसरे में क्या क्या आएगा वो मैं अभी आपको एक बार बता देता हूँ कि ये चीज़ें आपके आएगी, ठीक है साहब। तो देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है हिंदी कथा साहित्य। क्या नाम है साहब? हिंदी कथा साहित्य। इस मार्कर को भी लकवा मार गया रे। हिंदी कथा साहित्य। तो हिंदी कथा साहित्य को पढ़ेंगे। हिंदी कथा साहित्य को हम कौन से भाग में पढ़ेंगे? पार्ट 2 में। ये भी 100 नंबर का पेपर है साहब, 3 घंटे इनका समय है। अब इसमें सिलेक्टेड बुक कौन कौन सी है? सिलेक्टेड बुक कौन कौन सी है? तो एक तो है गबन। क्या है? गबन। गबन क्या है? उपन्यास। गबन क्या है? उपन्यास। एक तो आपके इसके अंदर आएगा गबन उपन्यास। किसके अंदर? हिंदी कथा साहित्य में। किस में आएगा? हिंदी कथा साहित्य में। एक तो आएगा गबन, ठीक है। और दूसरी है जो किताब है उसका नाम है कहानी एकादशी। क्या नाम है? कहानी एकादशी। एकादशी का मतलब होता है कुल 11। उसमें कुल 11 कहानियां हैं। कितनी कहानियां हैं? 11 कहानियां। किसके अंतर्गत? उस वाली किताब के अंतर्गत। जो उस किताब का मैं आपको बता दूंगा, उस किताब का आपको बता दूंगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वो कौन सी कहानियां हैं। और
ठीक है, एक तो है आपके गबन और दूसरा है कहानी एकादशी। तो मैं बता देता हूं कि जो कहानी एकादशी की जो किताब है उसके संकलनकर्ता संपादिका है डॉक्टर विजय लक्ष्मी। दूसरी क्या है? कहानी एकादशी। ये 100 नंबर का मैटर है। कितने नंबर का है लाला? 100 नंबर का। जो दूसरे नंबर की जो किताब है वो आपके पास में ये है, कहानी एकादशी। अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास में है तो और ये तो शुभ संकेत है और अच्छी बात है। और कई दोस्तों वगैरह के पास में मिल जाए तो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंतर्गत बेटा कुल 11 कहानियाँ हैं और उन कहानियों का जो संपादित किया, उन कहानियों को संकलन किया, वो क्या है? डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने। किसने किया है? विजय लक्ष्मी ने। तो इन 11 कहानियों के संबंधित कोई भी प्रश्न बन सकता है। कितने? कुल 11 कहानियां हैं। उन कहानियों का नाम भी मैं बता दूंगा और उसका संकलन जो किया है डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने। और इन 11 कहानियों से सवाल जो बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि कहानियों के नाम क्या क्या है। एकमात्र उपन्यास है गबन। जो गबन के रचयिता है, रचनाकार हैं, वो है मुंशी प्रेमचंद। अगर आप हिंदी को पढ़ोगे और मुंशी प्रेमचंद को आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपकी हिंदी कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है ना। हिंदी उपन्यास को अगर आप पढ़ने चाहो, हिंदी उपन्यास में जब आप पैर रखोगे तो सीधी सी बात है कि मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सबसे शीर्ष पर होगा। और उस जो किताब है, जो उपन्यास है, वो है ये, जिसका नाम है गबन। गबन का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ घोटाला होता है। कौन होता है? क्या होता है? घोटाला। तो ये गबन उपन्यास है। एक तो इनमें से सवाल बनेंगे और दूसरी लाला आपकी किताब है जिसका नाम है कहानी एकादशी। ये आपके पास में 2 किताबें हैं जिनके अंतर्गत से आपके प्रश्न बनेंगे। कौन से भाग में? पार्ट 2 में, भाग द्वितीय में, माफी चाहता हूं इसके लिए, भाग 2 में, जिसका नाम क्या है? हिंदी कथा साहित्य। इसके अंतर्गत सिलेक्टेड बुकें कितनी हैं? पहली तो पढ़ेंगे हम गबन, जो क्या है आपका उपन्यास। दूसरा क्या है? कहानी एकादशी। ये दूसरा भाग है। मतलब एक किताब तो ये है और एक किताब ये है। इसके अंतर्गत कुछ 11 कहानियां हैं और ये तो पूरा नॉवेल्स है। एक उपन्यास ही है बस, कोई कहानियां वाणियां नहीं, एक उपन्यास है, इसको पढ़ लो। इसमें से कुछ भी सवाल आ सकता है, चरित्र चित्रण का, है ना, व्याख्या का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। किसी के बारे में कुछ पूछ ले वगैरह, तो ये यहाँ से। और इनमें से कहानियाँ कौन कौन सी वो मैं बता दूँ। इसके अंतर्गत हालांकि मैंने YouTube वीडियो बना रखे हैं, कहानियों को मैंने समझा रखा है, फिर भी हम ऑफलाइन और बेहतर पढ़ेंगे। पहली जो कहानी है उस कहानी का नाम है उसने कहा था, और आपके 12वीं में भी थी। ये तो बहुत ही उम्दा कहानी है और हिंदी की एकमात्र ऐसी कहानी, हिंदी की एकमात्र पहली कहानी जिसके अंतर्गत फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्व दीप्ति का प्रयोग किया गया है, उसने कहा था। और इनके रचनाकार है, कहानीकार हैं डॉक्टर गुलेरी साहब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पहली कहानी 1 नंबर की ये। दूसरी कहानी है इसकी गुंडा। कहानी का नाम क्या है? गुंडा। और गुंडा कहानी के जो रचयिता है वो हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर जी प्रसाद। जो सेकेंड ईयर वालों के लगेगा वो नाटक वगैरह, अजातशत्रु वगैरह, वो उनके रचयिता जयशंकर प्रसाद। तीसरी कहानी है पूस की रात। पूस का मतलब होता है पौष महीना, पूस की रात। और इनके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर और इतने विशद व्यक्तित्व के धनी कि इनका नाम हिंदी का हर एक बेटा अपने जुआ में रखता है। अगले रचनाकार हैं जैनेन्द्र जी, जिन्होंने अपनी कहानी लिखी पाजेब। पाजेब का मतलब क्या होता है? पाजेब का मतलब तो आपको पता ही होगा, और बालिकाओं आपको तो विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। पैर के जो आपके चांदी के नहीं पहनते, उसको पाजेब बोलते हैं। अगली कहानी है रोज। क्या है? रोज का मतलब इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी का रोज। और ये कहानी लिखी है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने। किसने लिखी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी ने। अगली कहानी है लाल पान की बेगम। कौन सी कहानी है? लाल पान की बेगम।
लाल पान की बेगम। इनके रचनाकार हैं वो हैं रेणु साहब, फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ये कहानी लिखी है, लाल पान की बेगम। अगली कहानी है पहाड़, और जो लिखी है निर्मल वर्मा जी ने। किन्होंने लिखी है साहब? पहाड़ कहानी, जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ बाप के चक्कर में साथ में पीसा जाता है। फिर है अमृतसर आ गया, ये भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है और उसकी जो झड़प हुई है उसके ऊपर निर्धारित लिखी गई कहानी है, अमृतसर आ गया है। और इनके लेखक है, कहानी के रचयिता है भीष्म साहनी जी। क्या नाम है? भीष्म साहनी जी। और एनटीए जो एग्ज़ाम करवाता है उनमें भीष्म साहनी जी का प्रश्न जरूर डालता है। फिर है कहानी दिल्ली में एक मौत। आदमी कितना व्यस्त रहता है कि अपने पड़ोसियों का भी ध्यान नहीं रहता, व्यावसायिक जीवन की भागदौड़ में, है ना, पूंजीवादिता की दौर में आजकल वो कितना बिजी पड़ा हुआ है। इस कहानी के अंतर्गत वही एक गहरी छाप मिलती है आपको देखने को लिए। और इस कहानी के रचयिता है कमलेश्वर जी। कौन है लाला? कमलेश्वर जी। और अंतिम कहानी है वापसी। कहानी का नाम क्या है? वापसी। और किसने लिखी है? उषा प्रेमबदा ने। किसने? उषा प्रेमबदा ने। प्रेमबदा, प्रेमबद का मतलब होता है मीठा बोलने वाला, और प्रेमबदा का मतलब होता है मीठी बोलने वाली। क्या है? मीठी बोलने वाली। अरे आज तो मक्खियाँ कैसे आ रही है इस रूम में? मीठी बोलने वाली। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक कहानी कौन सी रह गई? पर्दा। एक कहानी इसमें है पर्दा, और पर्दा कहानी किनकी है? यशपाल जी की। पर्दा क्या होता है कि आदमी बड़ा बनने के दिखावे के चक्कर में, है ना, मुझे तो बड़ा दिखना है, ज़्यादा पैसों वाला दिखना है, उस दिखावे के चक्कर में वो ना तो अमीर बन पाता है, नहीं गरीब बन पाता, और बीच में वो अधकचरी कूलर बन जाती है ना, वो कूलर बन जाता है। उसके ऊपर ये कहानी यशपाल जी ने लिखी है। तो ये कुल 11 कहानियाँ हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए एक बार, उसने कहा था डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। दूसरी कहानी है गुंडा, जयशंकर जी प्रसाद की। तीसरी है पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। अगली है पाजेब कहानी, जैनेन्द्र कुमार जी की। फिर है रोज कहानी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे साहब की ये कहानी है, ये कहानी वो है। और अगली है पर्दा कहानी यशपाल जी की। फिर है लाल पान की बेगम, फणीश्वर नाथ रेणु जी की। अगली कहानी पहाड़, निर्मल वर्मा की। फिर है अमृतसर आ गया है, भीष्म साहनी जी की। फिर दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर जी की। फिर वापसी, उषा प्रेमबदा की। तो ये कहानी, ये किताब अपने लाइब्रेरी में पढ़ी है, आराम से लेके रोज की एक दो कहानी पढ़ लिया करो, ताकि आपको मैटर समझ में आ जाएगा। फिर रहेगा आपके पीछे उपन्यास, जिसको लेकर के आप पढ़ लिया करो। मैटर पार्ट 2 कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें से अपन देखते हैं कि क्या कैसे रहेगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनिए कि पार्ट 2 के अंतर्गत द्वितीय भाग में प्रत्येक इकाई से 2-2 कुल 10 लघुत्तरी प्रश्न पूछेंगे। यानी इसके अंतर्गत से इकाई, ये तो है यूनिट क, यानी यूनिट पहली, और ये है यूनिट ख, यूनिट दूसरी, 2 यूनिट ही है। इसमें से 30 नंबर के 10, 2-2 नंबर के 10 प्रश्न पूछेंगे। 2-2 नंबर के कितने प्रश्न पूछेंगे? 10, यानी 20 नंबर तो ये। और फिर व्याख्याएं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? व्याख्याएं। और इकाई 1, 2, 3 में निर्धारित पाठ्य कृतियों से विकल्प सहित एक कुल 3 व्याख्याएं आएगी। और 4 और 5 में निर्धारित कथाकारों में विकल्प सहित एक टिप्पणी परक प्रश्न, यानी 35 नंबर का फिर ये मैटर आ जाएगा। और आगे हैं निम्नात्मक या आलोचनात्मक प्रश्न पूछेंगे, वो 45 नंबर का मैटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 11 कहानियां हैं, इसको कैसे बांटा गया बताऊं मैं? कि यूनिट 1 में तो है गबन, यूनिट में अकेले यूनिट में ये है। यूनिट नंबर 2 में आएगा, यूनिट नंबर 2 में उसने कहा था
बुंडा, पूस की रात, पाजेब, पर्दा और रोज। यह है यूनिट नंबर 2। कौन है ये? यूनिट नंबर 2। यहाँ से यूनिट नंबर 2 से प्रश्न पूछेंगे। बोलो, बताया था ना कि 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। एक यहाँ से आ गया, फिर इनमें से आ गया, फिर है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 ये पूरी, ये जो कहानियाँ ये यूनिट नंबर 3 की है। किसकी है सब? यूनिट नंबर 3 की। और फिर है द्रुत पाठ, जो जैसे पिछले वाले में थे, तो द्रुत पाठ में आ जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लो ये साहब अपने गुलेरी जी। फिर आ जाएंगे सुदर्शन, और फिर आ जाएंगे रांगे राघव। कौन आएंगे? रांगे राघव, रांगे राघव जी। ठीक है साहब, ये यूनिट एक और अलग हो गई। और वापस द्रुत पाठ में आ जाएंगे जो कहानीकार हैं मोहन राकेश। कौन आ जाएंगे? मोहन राकेश जी। फिर आएंगे मार्कंडे जी, मार्कंड ऋषि से जो उत्पन्न है उनको मार्कंडे बोलेंगे। और राजेंद्र यादव। कौन आ जाएंगे? राजेंद्र यादव। तो ये इसमें आ जाएंगे। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इनमें से प्रश्न बनेंगे। फिर पहले क्या बनेगा कि 2-2 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे जो 20 नंबर का मैटर होगा। फिर 35 नंबर का मैटर होगा, इसमें व्याख्या आएगी विकल्प सहित। ठीक है। और फिर प्रश्न आएंगे जिसमें से 3 करने हैं आपको। 5 प्रश्न आएंगे जिसमें 3 करने, 15-15 नंबर का मैटर होगा और 45 नंबर ये होंगे। इस तरह से आपके 100 नंबर के प्रश्न बनेगा। इस बात का विशेष ख्याल रखना है। तो ये आपके पास में जो 5वां यूनिट की है, ये कुल 2 बुकें हैं। कुल कितनी किताबें हैं प्यारे लाला? 2 किताबें। तो इनको आराम से अपने लाइब्रेरी में उपलब्ध है, अपने केपी कॉलेज में उपलब्ध है। तो इसको आराम से लेके पढ़ लो, अभी से पढ़ लो, ताकि क्या है ना, जब आप पढ़ोगे तो वो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, आपको स्थायी रूप से याद रह जाएगा। और पहले पार्ट में ये है, इनको आराम से पढ़ना है और किसी तरह की कोई बोलो जल्दबाजी भी नहीं करनी, कोई तरह का भूलना भी नहीं है, याद रखना है अच्छे से। ठीक है। और भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो अपने कॉलेज में आप कभी भी अपने मैनेजमेंट को कॉल कर सकते हैं, या फिर आप रेगुलर आते ही हैं तो वहाँ पे अपन मिल लेंगे। चलो, अपना ख्याल रखना। और ऑफलाइन क्लासों में अपन ये चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और यूट्यूब पे कहानियाँ सब उपलब्ध हैं, है ना। केपी कॉलेज की रिकॉर्ड की हुई कहानियाँ, मेरी रिकॉर्ड की हुई कहानियाँ पढ़ी है। तो इस वीडियो के साथ ही आज के लिए मैं लेता हूँ विदा। ऑल द बेस्ट, शपा खैर।